उस वोट का इस्तेमाल संदाज से किया जाए। मैंने कहा है और बार बार कहा है, वोट अमानत है, वोट शहादत है, वोट जमहूरियत का में अवाम का सबसे बड़ा हथियार है। मैं इससे तलवार से ताबीर करता हूँ। वोट तलवार है, सिपाही को दोगे तो तुम्हारी हिफाजत करेगा, किसी जालिम को दोगे तो तुम्हारी तलवार से तुम्हारी गर्दनें काटी जाएंगी। हमने बार बार ये तलवार कांग्रेस को दी है और हर बार मेरी तलवार से मेरी गर्दन काटी गई है। वक्त कम है, मैं बता दूं अजीजों, नौजवानों, ताजा नौजवानों, तारीख के उन औराक से जिससे आपको वाकिफ होना जरूरी है। मुल्क की आजादी के बाद से लेकर 1985-87 तक मुसलमानों ने एक तरफा तौर पर कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन उसने क्या सौगात दिए? बाबरी मस्जिद में मूर्तियां कांग्रेस ने बैठाई, और अगर ये मूर्तियां न बैठाई जाती तो आज हमारी बाबरी मस्जिद नहीं टूटती। बाबरी मस्जिद टूटने का भी कम है, लेकिन एक और कम है कि अगर बाबरी मस्जिद में मूर्तियां न बैठाई जाती तो मुल्क के हिंदू और मुसलमानों में ये तफरीक पैदा नहीं होती। यह तफरीक अगर किसी ने पैदा की है तो कांग्रेस उसकी जननी है। आज बीजेपी को इस मकाम पर किसी ने पहुंचाया है तो कांग्रेस से पहुंचाया है। यही नहीं, फसादात में लाखों मुसलमानों की जानें, कारोबार के लूटने का मामला, मुरादाबाद से ईदगाह में नमाजियों के सीने पे गोली, हाशिमपुरा में हंडन नदी के किनारे गोलियां, भागलपुर में मुसलमानों के लाशों पर गोली की खेती, ये सब कुछ कांग्रेस से सौगात रहे। कांग्रेस के चाल चलन और चेहरे को देख लो। 2014 में आप सबने वोट दिया और अख्तरुल ने कुर्बानी देकर हजरत मौलाना सऊद काज़मी के दिल को यकीनी बनाया, लेकिन जब हमारी शरीयत पर तलाक बिल पर हमला हुआ, इस जालिम कांग्रेस ने हमारे आलिम दीन को अपने शरीयत के लिए भी बोलने की इजाजत नहीं दी। नौजवानों में मुबारकबाद देता हूं कि जुर्म कभी न कभी सजा ले ही रहे। जिस जुर्म की पादाश में अल्लाह का शुक्र है, आज पूरे किशनगंज में नौजवानों ने तय कर लिया है, ए कांग्रेस के गुलामों, तुम्हारी पार्टी ने मेरे मौलाना को शरीयत के मामले में पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया है, तुम नाकारा हो, तुम मेरी बस्ती में भी आवाज नहीं लगा सकते हो। आज पूरे इलाके में और किसी ने कहा भी था, आवारा हूं तो भगा क्यों नहीं देते, नाकारा हूं तो सजा क्यों नहीं देते। मैं हूं जावेद, 5 साल तक न देखोगे मेरी सूरत, मुझे एमपी बना क्यों नहीं देते। 5 सालों तक आपने सूरत नहीं देखी। मेरे भाइयों, इस वक्त कांग्रेस पार्टी का जो जुर्म है वो अपनी जगह है, लेकिन यह नाकारा सांसद, पार्लियामेंट में नौजवानों 3 काम, पार्लियामेंट से बाहर 1 काम। नंबर 1 वो कानून बने मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, इलाके के लिए मुफीद तो उसकी हिमायत, अगर मुखालिफ तो उसकी मुखालिफत। यहाँ पर एक बार भी उसकी जबान न खुली। मुल्क के खजाने से, टैक्स के पैसे से तरक्की में हिस्सेदारी, कहीं जबान नहीं खुली। सरकारी मंसूबों को जमीन पे उतारने के लिए कहीं जबान नहीं खुली। अवाम के दरमियान में बेदारी, उनके मसाइल का हल, कहीं जबान नहीं खुली। ये चारों सवाल सही है, सही है। इस चारों सवाल का जवाब जावेद के पास है? नहीं है। जिसके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है, क्या वो हमारा नुमाइंदा बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ये तय कर लो कि हम चाहें तो तख्त पे बैठा सकते हैं, हम चाहें तो तख्त से उतार सकते हैं। अब की बार भाई जनाबे तस्वीर साहब ने कहा, कोठियार लोगला पहले की कोचिल, अरे नजर नाकारा से की करबो कोठियार से गालियों दुआ है, वोटो दुआ हो, लेकिन अब की बार कोठियार लोगला की बोलो, नहीं नाकारा गाली दूं न वोट दूं, अब की बार पास थोड़ी मानव वोट दूं। ये तय कर दिया है लोगों। आज पूरे इलाके में फिरो, कांग्रेस के जमानत जब्त करने का फैसला लोगों ने कर लिया है। दूसरी तरफ आओ, एक नटवर लाल आया है, छोटा मोदी कहो या नाटा मोदी कहो, जो आज से 3 महीना पहले कहता था मोदी भगाओ, मोदी भगाओ,
देश बचाओ। अब 3 महीने में ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ है, अब कहता मोदी लाओ मुझको बचाओ, मोदी लाओ मुझको बचाओ। ये अय्यार, ये मक्कार, इसने सियासत में हमेशा लोगों के साथ दगाबाजी की है, धोखा दिया है, नौजवानों को बिगाड़ा है, रिश्वतखोरी में इजाफा किया है और बेगैरती इस कदर कि अपने मसनदों, मिंबरों, मेहराबों, आबरू का भी ख्याल नहीं। मुजाहिदों के सैदाइयों, सुन लो किशनगंज की ये सरजमीन गरीब हो सकती है, तुम्हारे तरह जमीन फरोश नहीं हो सकती है। और क्या है, 2010 में तुम बीजेपी के साथ आए थे, कोचातमन के लोगों ने नकार दिया तुमको। 2014 में अख्तरुल ईमान के खैरात पर तुम एमएलए बने, जब अख्तरुल ईमान ने जजियों को भाजपा सेलेक्ट किया। 2015 में तुम एमएलए गठबंधन के नाम पर बने। 2020 में जब तुम फिर भाजपा के गोद में गए तो कोचाधामन के लोगों ने ऐसी सबक पढ़ाई है जिसकी पिटाई से अब भी तुम्हारे आंखों के आंसू बंद नहीं हुए। और आज जबकि पूरे मुल्क में मोदी ने एक तरफा तौर पर मुसलमानों के खिलाफ एक खौफ का माहौल तारी कर दिया है, एक डर का माहौल तारी कर दिया है। कहीं टोपियां उतारी जा रही हैं, कहीं दाढ़ियां उखाड़ी जा रही हैं, कहीं बेटियों के नकाब छीने जा रहे हैं, कहीं कब्रिस्तानों पर कब्जा हो रहा है, कहीं मस्जिदों के मीनारे तोड़े जा रहे हैं। और हद तो यह है कि नमाज की हालत में नमाजी को लात से मारा जाता है। इस सूरत हाल में बीजेपी का दामन कोई बेगैरत मुसलमान पकड़ सकता है, जिसके अंदर में गैरत होगी वो कभी भी उसका दामन नहीं पकड़ सकता। नौजवानों, तुम्हें याद होना चाहिए 2002 में गोधरा में क्या कुछ नहीं हुआ। मोदी के शासनकाल में क्या हुआ? गोधरा में बाप के सामने उसकी बेटी, भाई के सामने उसकी बहन और बच्चों के सामने उसकी मां की इज्जत को तार-तार किया गया। बिल्किस की उसके बच्चों के सामने इज्जत दी गई, सोहराब के आंख फोड़े गए और मां के आगोश से दूध पीते बच्चों को आग में फेंका गया। ये मंजर याद है? ये मंजर याद है? बोलो। अरे ये खमूस मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये मंजर याद है? सीएए का काला कानून बना और कूद के तकरीर करता था कि हम सीएए के खिलाफ हैं, और उसका आका नीतीश कुमार सीएए के समर्थन में वोट दे रहा था। 370 और तलाक बिल में नीतीश ने मोदी का साथ दिया। ये दोगले हैं, आगे का किरदार कुछ, यहाँ का किरदार कुछ। आज मुसलमानों की बस्ती में जाता है तो नीतीश का झंडा लेके, और जब गैर मुसलमानों की बस्ती में जाता है तो कहता है मजबूरी है, असल तो हम प्रधानमंत्री मोदी को बनाना चाहते हैं। ए मुजाहिद, तू मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है जो मेरी शरीयत का दुश्मन है, जो मुसलमानों के मस्जिदों, मिंबरों, मेहराब का दुश्मन है, जो मुसलमानों को लिबास से पहचानता है, जो खुदा के घर का दुश्मन है। क्या नौजवानों, खुदा के घर के दुश्मनों का साथ दोगे? जिसने बिल्किस के साथ जना किया और उसकी जिसने हिमायत की, उससे बदला लोगे कि नहीं लोगे? गुजरात के कातिलों से बदला लोगे कि नहीं लोगे, जिन्होंने गोधरा में हमारी माओ बहन की इज्जत लूटी? बदला लेना है। सीए का काला कानून मुसलमानों के खिलाफ, इस कानून के बनाने वाले से लड़ना है कि नहीं है? अभी पूर्णिया आया मोदी, क्या बोला? सीमांचल में घुसपैठिए हैं, तो मुजाहिद से पूछो कि तू भारत का बेटा है या तू घुसपैठिया है? तुम अपने बारे में अपने आका से सफाई लो। जब तक सफाई नहीं लोगे तुमको बस्ती में घुसने नहीं देंगे। बाप का कातिल अगर बस्ती में आए तो कुर्सी लेकर दौड़ोगे कि गर्दन पर हाथ रखोगे? आवाज से बोलो। ये बात बताओ, गोधरा के कातिलों की हिमायत करने वाला बस्ती में आएगा तो कुर्सी दोगे कि गर्दन पर हाथ दोगे? हाँ, ये तय कर लो, जिस कौम में गैरत नहीं होती उसकी नस्लों में जियाले पैदा नहीं होते। गर्दन झुकाकर जीने वाला गुलाम बनता है और गर्दन उठा के जीने वाला
गर्दन कट भी जाए तो उसकी नस्लों से सरदार जन्म लेता है। आज हमें सरदारों को जन्म देना है। मेरे भाइयों, जिसने हमारे नमाजियों से पर लात मारा, उससे बदला लोगे कि नहीं लोगे? तो उसका साथ देने वालों को अपने बस्ती में दाखिल होने मत दो। दो तीन चीजें कहूंगा मैं। इस वक्त मुल्क की जो फिजा है, हुकूमत किसकी बनेगी गैब को पता है, लेकिन मोदी के लोगों का निशाना है कि हम 400 पार लेकर आए। क्यों? इसलिए कि दस्तूर का जो सेकुलर ढांचा है, दस्तूर ने जो मुसलमानों को हुकूक दिए हैं, कुछ स्टेट में जो मुसलमानों को 4% 5% रिजर्वेशन मिला हुआ है, ये अपनी तादाद 2/3 लाकर उसको खत्म करना चाहता है। मुल्क की आजादी गर्दन कटाकर हमारे बुजुर्गों ने ली थी और उसका सबसे बड़ा इनाम हमारा दस्तूर था। और आज अगर उस संविधान को कोई खत्म करना चाहता है, उसके खिलाफ उठोगे कि नहीं उठोगे? आज MIM की लड़ाई, बैरिस्टर ओवैसी की लड़ाई और अख्तरुल ईमान की कुर्बानी इसीलिए है। अभी मेरे 4 साथी भाग गए, वक्त उनके साथ इंसाफ करेगा। लेकिन नीतीश जी ने मुझे कहा, राजद अच्छा लगे या जदयू, आ जाइए मंत्री बनिए, काम कराइए। अख्तरुल ईमान के पांव नहीं डगमगाए। कांग्रेसियों ने कहा मेरा टिकट ले लीजिए। 2019 में कहा मेरा टिकट लेकर लड़िए। अहमद पटेल साहब ने मेरे दोस्तों को भेजा। मेरे भाई, अख्तरुल ईमान के पांव नहीं डगमगाए। कई मौके आए इन लोगों ने, लेकिन अख्तरुल ईमान को ये जिद क्यों है? जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो। कुछ वसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, यही फी जमाना शहादत के असबाब थे। वो मुकद्दस ख्वाब क्या है? वो मुकद्दस ख्वाब ये है कि आज इस मुल्क में जात पर आधारित राजनीति, यादव 14% अपना लीडर बना लिया, 3% माझी ने अपनी पार्टी बना ली, 2% मल्लाहू ने अपनी पार्टी बना ली, 6% कोयरी कुड़ियों ने अपनी पार्टी बना ली। ऐ गय्यूर मुसलमानों और दलितों, आपकी कोई पार्टी नहीं। मैं इसलिए मौजी नहीं बना कि मैं वो जली हुई ईंट हूं। मैं बुनियाद बनूंगा, किराए के महल में नहीं, छोटी सी झोपड़ी अपनी अलग खड़ी करूंगा। आज वही वजह है कि हमने ये कुर्बानी दी है और किशनगंज को इस मकाम पे लाया है कि 1000 टिकट के खातिर किशनगंज के न जाने कितने लोग दिल्ली और पटना की दरबारी कर रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सियासत हिकमत अमली, आप सबों का सपोर्ट और अख्तरुल ईमान की कुर्बानी ने आज किशनगंज को यहाँ पहुंचा दिया है कि किशनगंज के बेटे के पास पूरे बिहार के लोग आकर 1000 टिकट का मुतालबा कर रहे हैं। इस ताकत को समझो। देखो, जिस्म कितना तवाना हो, अगर गर्दन नहीं है तो वो लाश है। जिस जिस्म में गर्दन नहीं, वो लाश है। जिस बस्ती का कोई सरदार नहीं, वो बस्ती बर्बाद है। और जिस कौम का कोई लीडर नहीं, वो कौम भी मानिंदे लाश है। कल तक दिल्ली की सल्तनत हमारी थी, लाल किला पर परिंदा भी उड़ते हुए घबराता था। आज दिल्ली की सड़कों में नमाज की हालत में लात मारे जा रहे हैं। आओ एक सियासी जमात को खड़ी करो, MIM उसी का नाम है। हम वजीर बनने के लिए नहीं आए हैं, अपनी कौम को अपनी लीडरशिप देने के लिए आए हैं। मुझको जो साथ दिया है लोगों ने, मैं कोचानंद में इलेक्शन लड़ा, बहादुर के लोगों ने जाकर साथ दिया। मैं अमोर में इलेक्शन लड़ा, बहादुर कोचानंद के लोगों ने साथ दिया। लोगों, आपकी इतनी कुर्बानियां मेरे साथ है। मेरी नस्लें भी आपके इस हुस्न सलूक और आपके इस जुलूस का बदला नहीं दे सकती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने भी वो काम किया है, कि मैं वो काम कर रहा हूं कि 70-75 सालों के बाद सबसे पहले अगर मुस्लिम क़यादत दाखिल होती है पटने के असेंबली में, तो वो सीमांचल का बेटा अख्तरुल ईमान के हवाले से दाखिल होती है। पटने की दरो दीवार को आज खौफ है। आज लालू सोता है तो दिल धड़कता है, मुसलमान मेरी गुलामी से निकल गया। नीतीश का दिल धड़कता है कि मुसलमान मेरी गुलामी से निकल गया। कांग्रेस बेचारी रात को उठ के रोती है कि मुसलमान मेरा गुलाम नहीं रहा। अवैसी ने कैसी आजादी दी है कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान आज तख्तो ताज की नहीं, अपने क़यादत की लड़ाई लड़ रहा है। कुछ नादान कहते हैं
विकास विकास, कोचारमन में जाके देखो, कंकर पत्थर चीख चीख कर कह रही है कि अख्तरुल ईमान के जमाने में जितने पुल बने, जितनी सड़कें बनी, जितने बिजली के स्कीम मंजूर हुए, आज तक सरकारी एमएलए नहीं कर सका। लेकिन हाँ, एक चीज का विकास में नहीं कर सकता, और अल्लाह का शुक्र है, मैं कहता हूँ कि अख्तरुल ईमान के बदकिस्मती का दिन होगा जिस दिन कोई दलाल उसकी तारीफ करे। जिस तरह से सूरज निकलता है तो चमगादड़ अंधा हो जाता है, अख्तरुल ईमान जहाँ खड़ा होता है दलाल वहां परेशान हो जाता है। इन दलालों के खिलाफ हमने एक लड़ाई लड़ी है। इसी वजह से ये दलाल लोग आज तीर लेकर आए हैं। तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में ये नरेंद्र मोदी का ही भूल है। इसलिए आप इस पर प्रेम में मत आइए, ये धोखेबाज है। ये कुछ लोग कहते हैं तरक्की हो गई तरक्की। ए मेरे भाइयों, याद है नवाज रसूल ने शहादत दी थी, किस बुनियाद पर? नमाज के कयाम के लिए नहीं, रोजा की फर्जियत के लिए नहीं, तख्त के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम ने जो मेयार सियासत बताई कि पहले एतमाद हासिल करो तब खिलाफत, और पहले खिलाफत बाद को एतमाद नहीं। रसूल सिकनी के खातिर नवाज रसूल ने अपनी गर्दन कटा दी, लेकिन जालिम के हाथ में, गैर रसूली लोगों के हाथ में हाथ डालना गवारा नहीं किया। हम भी गुलाम रसूल हैं, हमको भी यह हद करना पड़ेगा कि जो लोग इस्लाम दुश्मन की ताकत में जाकर हीरे जवाहर की बारिश करेगा, हम भूखे पेट बढ़ तो सकते हैं, लेकिन हराम नवाले से अपने हक को तर नहीं कर सकते। विकास, अरे ताली ऐसी बजाओ कि नीतीश का सियासी रुखसार और नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गाल दोनों लाल हो जाए। ताली ऐसी बजाओ, ताली ऐसी बजाओ। देखो लोग विकास विकास, किस चीज का विकास बता दे। जो एमएलए भागकर सरकारी पार्टी में गए, मैं आज अमोड़ में 200 करोड़ से 1 किलोमीटर से लंबा पुल संयोजन कराया। जो लोग सरकारी पार्टी में गए, एक कलवर्ट भी बना सके क्या? देखो, मांगने से भीख मिलती है और लड़ने से हक मिलता है। अख्तर भीख नहीं मांगना चाहता है, अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है। इसलिए आपको देखकर हमें बड़ी खुशी है कि इस वक्त उठिए, उन हमारे नादान नौजवानों को समझाइए जो लोग कहते हैं कि हम लोग तो पहले से जदयू में थे। तो मैंने कहा, रे चौक पर एक दूध वाले की दुकान थी, जाके दूध पीते थे, मलाई खाते थे। अब उसने शराब की दुकान कर ली, तो क्या दुकान बदलोगे कि नहीं बदलोगे? ये कसाई था चौराहे पे जो बकरा काटता था, अब बोला बकरा काटने में नफा नहीं होता, छोटा छोटा काला जानवर काटने लगा है। तो क्या कसाई की दुकान बदलोगे कि नहीं बदलोगे? कुछ सब है बोलता है कि काला हो कि गोरा, हम दुकान नहीं बदलेंगे, हलाल हो कि हराम। ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो, उससे ईमान की सलामती की दुआएं करो। मैं उलमा इस्लाम से पूछना चाहता हूँ, इस्लाम का पैमाना है न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है फकत अल्लाह के आगे। लोगों, लेकिन गैरुल्लाह के सामने में एक आदमी कुर्सी के लिए झुकते हुए देखा कि नहीं? फूल चढ़ाते हुए देखा? अरे यूट्यूब में देखा, बोलो, देखा कि नहीं देखा? ये ईमान फरोसी, जमीर फरोसी की है कि नहीं है? हम अपने उलमा इस्लाम से गुजारिश करेंगे कि आपको इसके बारे में वजाहत करनी चाहिए। जो शख्स अपनी कुर्सी को हासिल करने के लिए अपने अकीदे की कुर्बानी दे सकता है, कल पार्लियामेंट में जब शरीयत के खिलाफ कोई बिल आएगी तो उसका अगला भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। इससे मैं कहता हूं कि ऐ लोगों जो गोधरा की हिमायत कर रहे हो, तुम समझ लो, सुन लो कि गोधरा के जालिमों को जिसने साथ दिया, तुम्हारे दरवाजे तक गोधरा का जालिम आएगा, तुम्हारी बहन और बेटियों की इज्जत महफूज रहेगी कि नहीं रहेगी, ख्याल रखो। लेकिन सीमांचल के लोगों ने तय कर लिया है कि हम अपनी बहु बेटियों को गोधरा के जालिमों के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। आज हमको तय करना पड़ेगा। इन हालात में वोट अल्लाह की अमानत से आज मुल्क में अगर आपने अपने पहरेदारों को पार्लियामेंट में नहीं भेजा तो आपकी आवाज नहीं उठ पाएगी। इनका पूरा किरदार देख लो। शेर याद आता है, एक तरफ झंडा लेकर कहते हो नीतीश के साथ, तो नीतीश क्या प्रधानमंत्री बनने जा रहा है? तुम जो दिल्ली जाने वाली गाड़ी में पूरब रुख से बैठ जाओगे, अभी कुछ उलमा को लेकर खालिद अनवर दलाली कर रहे हैं।
ये लोग वार्ड मेंबरी भी नहीं जीत सकते हैं, मालिश करके एमएलसी बन गया है, आके हमारे कुछ उलमा को बहस कराता है। देखिए समझिए, सरकार उन्हीं की बनने जा रही है, और सरकार बनेगी तभी आपका मदरसा का डीएटीए बढ़ेगा, तभी हम लोग कुछ काम करा सकेंगे, तभी सड़क बना सकेंगे, तभी पुल बना सकेंगे। मैं उन दलालों से कहना चाहता हूं, तुम हमारे उलमा के जमीर को नहीं खरीद सकते। हमारे उलमा भूखे प्यासे अपना मकतब चला सकते हैं, तुम्हारे हीरे जवाहर की बारिश भी होगी तो तुम्हारे हराम नवाले को उठाने के लिए तैयार नहीं। और अगर ऐसे हो जाए लोग, तो फिर तरक्की के नाम पर तवायफ के बारे में क्या ख्याल है? 5 साल तक तवायफगिरी करे कोई, और इलेक्शन के दाव में पैसे बांट दे, और जो सच्चा खादिम काम करे उसको हक न मिले, ये जुल्म है कि नहीं है? आज कांग्रेस के लोग हमारे लोगों को खरीद रहे हैं, हमारे लोगों को खरीद रहे हैं। कल तक जो नौजवान अवैसी जिंदाबाद कर रहा था, आज उसकी जबान बदलने की कोशिश, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ जिस्म के अंदर में जो खून का एक कतरा है, वो जालिमों के खिलाफ मजलूमों को हक दिलाने के लिए, और सीमांचल से एक ऐसी क़यादत जो बिहार के मजलूमों की आवाज बन सके, उसके लिए मैंने तय कर लिया है। जहां तक जाना पड़ेगा मैं चाहूंगा, लेकिन जालिमों से कभी समझौता नहीं करूंगा। इन जालिमों के लिए, इन दो नस्लों के लिए, इन दोगलों के लिए बड़ा अच्छा शेर पढ़ा के शायर ने कि इस कातिल से और मकतूल से हमदर्दी भी, ए मुनाफिक इस मोहब्बत की जदा किससे मांगेगा? सजदा खाली को भी और इबलीस से याराना भी, कल हश्र के मैदान में बोल मुनाफिक जदा किससे मांगेगा? एक तरफ मुसलमानों की मस्जिद में हाजिरी, दूसरी तरफ मुसलमानों के मस्जिद के तोड़ने वालों को ताकत, ये सीमांचल की जमीन बर्दाश्त नहीं करेगी। नौजवानों, हम और आप अपने महबूब लीडर को सुनना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हो सीएए वालों से? बोलो। जिसने हमारे नमाजी को नमाज की हालत में लात मारा, उसको लात मारना चाहते हो? क्या दिल्ली जाके लात मारोगे? मैं तुमको बताता हूं, 26 अप्रैल को जब पतंग के निशान पर वोट डालोगे तो हमको लात मारने वालों के सर पर जूते बरसेंगे इंशाअल्लाह। और हौसलों से इतना पतंग उड़ाओ, इतना पतंग उड़ाओ कि सीमांचल बोले पतंग पतंग पतंग, और दलालों की नस्लों को क्या जीना क्या कर दे, तंग तंग तंग। उड़ाओ सब मिलके पतंग, दलालों को जीना कर दो तुम हम तंग। सीमांचल के नौजवानों की तरफ से चंद मिसरे याद आते हैं, फूल नफरत का चमन में अपने खिलने नहीं देंगे, तीर अदावत की दुश्मनी की, जात पात की भेदभाव की, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। फूल नफरत का चमन में अपने खिलने नहीं देंगे, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। किशनगंज पार्लियामानी हल्के के नौजवानों ने खाई है कसम, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। ठीक है, दलालों को नेता नहीं बनने देना है। कांग्रेस ने मस्जिद तोड़वाई कि नहीं? राजद ने नौकरियों में धोखा दिया कि नहीं? अभी जाति आधारित गणना आई है, बिहार में 2,31,00,000 मुसलमान है, नौकरी में हिस्सेदारी उनकी होती है 3,68,000। 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी से महरूम रखा। सीमांचल जो आज गरीब है, माँ मरती है, दिल्ली पंजाब में बेटा रोता है, हर महीने में जो मरी हुई लाश आती है। सुन लो जरा, कहता हूं, मैं असेंबली में गया, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बीवी बच्चों को छोड़कर कमाने मजदूर जाता है, वो 100 रुपए कमा के लाता है तो 30 रुपए आपको, 20 रुपए दिल्ली को देता है। बाहर मर जाता तो उसकी लाश नहीं आती, उसकी बीवी रोएगी कि लाश लाएगी, लाश लाना होगा। सरकार ने कानून बनवाया और मंत्री ने कहा, अख्तर साहब ने वकालत की थी, मजदूरों को बाहर से लाने का सरकारी खर्च पर इंतजाम हो गया। और आज दलाल चंदा की लाश में जाके फोटो के पास मुस्कुरा के कहता है, दरख्त गिरा आंधी में और पगला बोला हमने उखाड़ा। लाश आती है चंदे में और जाके कुछ एम्बुलेंस देके बोलता है हम लाश लेके आते हैं, तो तुम कब्र खोदने में रह जाओ और यही तुमको नसीब हो। हम सीमांचल को आबाद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त सुरजापुरी की आबादी 24.5 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी होती है उनकी 39,000, सिर्फ 15,000 नौकरी मिली। डॉक्टर फरीद भाई जो आज
हमारे सिरसावादी भाइयों का 99% अख्तरुल ईमान नहीं पतंग के साथ है, मजलिस के साथ है। उनकी आबादी 13 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी उनकी होती है 21,000, नौकरी सिर्फ 5,500। औरों को 3 गुना 4 गुना नौकरी और मुसलमानों को आधे से कम नौकरी। ये जुल्म हुआ कि नहीं राजद के जमाने में? ये 30 साल की नौकरियां हैं। और कुछ सब लोग कहता कि नीतीश कुमार नौकरी दे दिया। अरे नीतीश कुमार अपने बाप के घर से नौकरी दे दिया? ये तो बताओ, रिलीफ बांटा है तो ताली बजाते हो, और जिससे घर जलाया उसको गाली नहीं दोगे? आज अगर टीचरों की बहाली होती तो नीतीश कुमार, अरे भाई कहां से राजी अल्लाह है, राजी कोई से बेईमान है तुम्हारा। जिन लोगों ने 25 साल तक तुम्हारे स्कूलों में मदरसे में बहाली नहीं की, उसका वो जुल्म याद नहीं? आज नौकरी मिल जाती है तो फिर ताली बजाते हो। तुम्हारी नस्लों को जो प्राइमरी स्कूल में जो हाई स्कूल का इम्तिहान पास कराया, तुम्हारे बच्चों की सलाहियत को गर्व किया, उसको नहीं देखोगे? मेरे भाइयों, आज 30 साल की नौकरी में राजद, कांग्रेस, जदयू, भाजपा सब ने हमको लूटा है। धोखा दिया कि नहीं? कांग्रेस ने मस्जिद उड़वाई, राजद ने नौकरी से महरूम रखा, जदयू ने तमाम तर मुस्लिम दुश्मनी कानून में साथ दिया, भाजपा ने गर्दन काटी। सबने धोखा दिया कि नहीं? पार्टी ने एक नारा तैयार किया है और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं अपने इलेक्शनी मुहिम में इस नारे को घर घर तक पहुंचाऊं। साथ दोगे नारा लगाने में? मेरी आवाज फंस गई है। आपकी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कान का हरिया फट जाए। बाजू उठाओ कि आसमान घबराए, आवाज ऐसी कि दुश्मन घबराए। मैं जो बोलूंगा बोलोगे इनकलाब। ऐसी आवाज बहादुरों की होती है, बहादुरों के साथ है। इनकलाब, इनकलाब। अब सुनो नारा, जो बोलूंगा वही दोहराना मेरे भाइयों। सबने दिया है हमको चोट, जो बोलता हूं वही बोलूं। सबने दिया है हमको चोट। अरे भाई, जो बोलता हूं वही बोलो। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट। उधर कुछ भाइयों के बाजू में ताकत है, जरा सा कोई दवाई वाई दे दो उनको। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन दल्लालों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, पतंग का निशान, बैरिस्टर सोदिन अवैसी, बहादुर के बहादुर जवान। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। 26 अप्रैल को याद रखना, पतंग के निशान जो ईवीएम के 4थे नंबर पर है, उसको मैं वोट डालकर अपने मुल्क के आईन को, अपने मुल्क के कानून को, हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद को और अपनी शरीयत को तहफ़्फ़ुज़ करने की जिम्मेदारी अदा करना। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम। नंबर आपके बीच उस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ जिनको सुनने के लिए इस तरह की धूप और शिद्दत की गर्मी में भूख प्यास को बर्दाश्त कर आप सब इनके 9 बजे से यहाँ जमे हुए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद हाज़रीन कराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी सदार माँ और बहनों और गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन बतशरीफ फरमा बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर वो रुकने असम्बली ब्रादरम मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब, खैबर बाबा साहब जिला सदर किशनगंज, मेरे भाई तसीरुद्दीन साहब, मुखिया शाहिद साहब, गाजी साहब, डॉक्टर फरीद साहब, तौसीफ साहब, मासूम साहब, जुमन साहब, इमरान साहब,
राशिद साहब, मोहम्मद सोनू साहब, साजिद साहब और शाकिर साहब और तमाम मेरे मजलिसी रुखा, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस किशनगंज के पार्लिमानी हल्के के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं और इतनी बड़ी तादाद में आपका यहां पर जमा होना अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम के हौसलों को बुलंद भी करता है और इस बात का पैगाम सारी दूसरी पार्टीज को, उनके उम्मीदवारों को देता है कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार किशनगंज में एक नया इनकलाब पैदा होगा जिसको आप पैदा करेंगे और आप यहां से ना जावेद को कामयाब करेंगे, ना मास्टर को कामयाब करेंगे, बल्कि इस बार आप तमाम मुत्तहिदा तौर पर एक काबिल और एक मेहनती और एक गयूर अख्तरुल ईमान को अपना नया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर सीमांचल के इंसाफ के लिए आप दिल्ली को रवाना करेंगे। मुझे यकीन है इन नौजवानों के चेहरों को मैं देख रहा था यहां पर बैठकर और उनके चेहरों को देखने के बाद मुझे एक इत्मीनान भी हुआ कि उन चेहरों के पेशानियों पर कोई बल नहीं था। वो मुतमईन है और साथ ही साथ वो बेचैन है 26 तारीख के लिए, क्योंकि नौजवानों आप जानते हैं कि सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई अगर किसी ने शुरू की तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शुरू की। यकीनन मरहूम तस्लीम साहब ने अपनी जिंदगी में इस काम का आगाज किया था, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई को अपनाया। हमने बिहार में अगर अपने सियासी सफर का आगाज किया तो सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई से हमने आगाज किया। लफ्ज सीमांचल ना राजद बोलती थी, ना कांग्रेस, ना जेडीयू, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल की नाइंसाफी की बात की। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आपने जो सियासी शऊर अपने आप में बेदार किया, आज से 2 या 3 दिन पहले जब नरेंद्र मोदी पूर्णिया को आए तो उनको भी हालत मजबूरी में सीमांचल बोलना पड़ा। तो यकीनन हमने पहली कामयाबी हासिल कर ली। हमने इस इलाके को सीमांचल के नाम से जब पुकारना शुरू किया, अब हर पार्टी सीमांचल के नाम से भारत का ये सबसे पसमानदा और पिछड़ा इलाका है और इसकी इंसाफ की लड़ाई उसी वक्त मुकम्मल हो सकती है जब आप अपने वोटों से एक मुतहरिक और फाल और एक ईमानदार और मेहनती शख्स को किशनगंज से अपना एमपी बनाकर दिल्ली को भिजाएंगे। आपने जावेद साहब को मौका दिया और आप जानते हैं कि मौजूदा रुकने पार्लिमान ने किशनगंज की जनता के लिए, किशनगंज की आवाम के लिए, माँ और बहनों के लिए कोई काम नहीं किया और आज भी कांग्रेस पार्टी के पास किशनगंज में कोई दिखाने के लिए कोई चीज नहीं है और वही ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमको वोट दे दो, हम सेक्युलर पार्टी हैं, हम फुला काम कर देंगे, एमआईएम पार्टी को मत दो वरना बीजेपी आ जाएगी। मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि जावेद साहब नाकारा एमपी साबित हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की एक जलसे में कांग्रेस के कुलहीन सदर जनाब खरगे साहब बैठे हुए हैं और उनकी मौजूदगी में साबिका रुकन असम्बली तौसीफ साहब ने जनता के सामने ये कह दिया कि जावेद साहब आपने किशनगंज की जनता के लिए काम किया
और आप कहीं पर भी नजर नहीं आए। बोला था ना, ये हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। जब उन्हीं के पार्टी के एक जिम्मेदार शायद ये कह रहे हैं, लीडर ये कह रहे हैं कि जावेद तुमने काम नहीं किया और तुम गायब थे, तुम नजर नहीं आए, तो एक मानो में कांग्रेस पार्टी ने इस बात की तस्दीक कर दी कि जावेद ने काम नहीं किया, किशनगंज की जनता से उनकी कोई मुलाकातें नहीं हुई। और फिर मैं आपको एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा। जब कोविड में लोग परेशान थे, आपने जावेद को देखा या अख्तरुल ईमान को देखा? बताइए आप। जब कोविड में लोग परेशान थे, बीमार थे, सीमांचल की आवाम अगर हैदराबाद में फंसी हुई थी, मुंबई में फंसी हुई थी, तो उनको वापस लाने का इंतजाम या उनकी कोशिश करने का इंतजाम अगर कोई कर रहा था तो जावेद नहीं कर रहे थे, अख्तरुल ईमान की क़ियादत में मजलिस कर रही थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब तौसीफ साहब ने खुद ये कह दिया कि जावेद नाकारा है, तो बहादुरगंज की जनता का काम ये है कि वो अपने वोट को जाय होने से बचाएं, अपने वोट को इस्तेमाल ना करें जावेद के लिए। क्योंकि याद रखिए, अगर आपका वोट जाय होगा तो खुदा ना खास्ता इसका फायदा बीजेपी और जेडीयू को हो सकता है। मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए, तभी जाकर हम किशनगंज से एक हरकियाती शख्स अख्तरुल ईमान को हम कामयाब कर सकेंगे। आप एक एक वोट को अपने अख्तरुल ईमान साहब की कामयाबी के लिए इस्तेमाल करिए। और जावेद साहब ने कहीं पर यह कहा, मैंने एक जलसे में कहा भी सुबह में, कि जावेद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में या भाषण में कहा कि उन्होंने 5 साल में किशनगंज की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चला है। 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चला है। अब हम तो कांग्रेस पार्टी से कहेंगे कि आइंदा जब ओलंपिक्स होगा उसमें चलने का एक गोल्ड मेडल होता है, जावेद को भिजा दो, जावेद गोल्ड मेडल जीत के ला लेगा इंडिया के लिए। कोई 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर चलने का मतलब यह है कि रोज 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा उससे। हाँ, घर से नहीं निकलता है वो। तो मालूम हुआ कि जावेद और मोदी में लंबी लंबी फेंकने का कंपटीशन चल रहा है। यानी कुछ तो ढंग की बात करिए। जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या ये लोग कि मैंने 5 साल में 1.5 लाख किलोमीटर पैदल चला है। अरे अगर आप 1.5 लाख किलोमीटर चले तो 10,000 किलोमीटर पर हैदराबाद है, हमसे मिल लेते आके। अरे बताइए आप कितना झूठ बोलते हैं। तो आपसे हमारी अपील है बहादुरगंज की जनता से कि आप अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करिए। याद रखिए, जब कोई पार्लियामेंट जाता है तो पार्लियामेंट कोई जाकर सिर्फ उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग को देखकर खुश होने के लिए नहीं बैठता है वहां पर। वो जब पार्लियामेंट को जनता भिजाती है किसी को अपना सांसद बनाकर, तो उम्मीद करती है कि उनकी तकलीफ का जिक्र करेगा, उनकी लड़ाई करेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला है, जावेद बोलते हैं कि मैंने बड़ी कोशिश की। आपके बिहार में एमजीएम कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया, तो बताओ तुमने क्यों नहीं किया अलीगढ़ का काम? आप नहीं किए काम अलीगढ़ का। जिस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस का यहां पर इफ्तिताह किया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपका वजीर आजम था, यूपीए का आपका था। जब केरल में अलीगढ़ का कैंपस मुकम्मल तौर पर बन गया, तो यहां पर सीमांचल में किशनगंज में क्यों नहीं बना?
ये किसकी जिम्मेदारी है, किसने नहीं किया। और फिर आप जानते हैं कि रोड का मसला है, कई रोड खराब है, जावेद को उसकी फिक्र नहीं है। और फिर यहां पर बगैर रिश्वत के म्यूटेशन का काम होता है क्या, बताइए। हम झूठ तो नहीं बोल रहे ना, बगैर रिश्वत दिए म्यूटेशन का काम नहीं होता। हर काम का एक कमीशन है। कमीशन किसके पास जाता है, कमीशन किसके पास जाता है। अब आप बताइए, जावेद साहब उसको भी नहीं रुका सके, कुछ नहीं रुका सके। और फिर साथ ही साथ आप जानते हैं कि किशनगंज का जो रेलवे स्टेशन है, पूरे सीमांचल में सबसे ज्यादा पैसा वही कमाता है। किशनगंज का जो रेलवे स्टेशन है, सबसे ज्यादा पैसे वही कमाता है, दूसरे स्टेशनों को देखें तो। वंदे भारत की जो ट्रेन है, हावड़ा से जलपाईगुड़ी किशनगंज में नहीं रुकती। जावेद साहब तुम उसको भी नहीं रुका पाए। अगर तुम 1.5 लाख किलोमीटर चले हैं तो तुम 10 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर चल के सो जाते कि मैं नहीं जाने दूंगा वंदे भारत को, पूरे लोग निकल कर आओ। जलपाईगुड़ी से, हावड़ा से जलपाईगुड़ी ट्रेन जाती है, नहीं रुकती है वंदे भारत की ट्रेन। अच्छा, जावेद साहब के घर के करीब एक रमजान नदी है, उसका मॉडिफिकेशन करना है, घर के पास भी आप नहीं करा सके। आपके घर के करीब है, आपने वो काम नहीं करवाया। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, किशनगंज जिला बना 1990 में। किशनगंज जिला बना 1990 में। इस जिले में एक लाइब्रेरी नहीं है, एक लाइब्रेरी नहीं है। अब कैसे एमपी को वोट डालेंगे जो एक लाइब्रेरी नहीं बना सकता अपने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में। अपने घर के करीब रमजान नदी का मसला है, नहीं करवा सके। कई गवर्नमेंट के कॉलेजेस नहीं है, अस्पताल नहीं है। 5 साल में जावेद साहब ने क्या निशांदरा घाट के ऊपर ब्रिज बनाया, क्या मटियारी के ऊपर ब्रिज बनाया? नहीं बनाया। जावेद साहब ने बनाया है, बनाया। हम सही कह रहे हैं ना। फिर आप जब ये हाँ हाँ कह रहे हैं तो फिर 26 तारीख को क्या करेंगे? अब आप देखते जाइए, यहां बहादुरगंज के कई बच्चे भारत के कोने कोने होटलों में जाकर मजदूरी करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, उसकी भी इनको फिक्र नहीं है। अच्छा, सुरजापुरी को एनेक्सर 1 में जावेद साहब ने लाया। सुरजापुरी को एनेक्सर 1 में जावेद साहब नहीं लाए, जबकि तेजस्वी और नीतीश को उन्हें सपोर्ट कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। अरे तुम सत्ता में थे 2 साल, नीतीश ने कुलाटी 2 साल के बाद मारी थी ना। तुम 2 साल में करवा लेते, वो भी नहीं करवाया। अच्छा ये बताइए, बहादुरगंज को अनुमंडल का मौका दिलाया जावेद ने? बहादुरगंज को 25 साल से ये मुतालबा है आपका कि इसको अनुमंडल की मांग की जा रही है। आप सत्ता में थे कांग्रेस, मगर आपने बहादुरगंज को अनुमंडल का भी मौका नहीं दिलाया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहादुरगंज में बहुत से काम करवाना बाकी है। मैं मानता हूं इस बात को कि जिसको आपने मजलिस के नाम पर वोट दिया वो छोड़कर भाग गए। भागने वाले भाग सकते हैं, मगर एक बात का यकीन कर लो आप, असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, मैं किशनगंज और सीमांचल की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कोई मेरी साथ ठहरे या ना ठहरे, इंशाअल्लाह ये मेरा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। अब जावेद साहब का एक अगर देखिए, जावेद साहब जो है बोले कि तो हर दिन एक दिन 100 किलोमीटर चले। मैं और अख्तर अली ईमान साहब 1 साल पहले, कौन सी जगह थी अख्तर भाई? खरखरी भरभरी में हम लोग 15 मिनट नदी में चले। कितनी देर चले?
15 मिनट मैं अख्तर भाई चले पूरी जनता के साथ, सिर्फ 15 मिनट। तेजस्वी के पेट में इतना दर्द हुआ कि अब ब्रिज का काम शुरू हो चुका है। तो जावेद, इसको चलना बोलते, जब हम चलते हैं तो तुम्हारा तेजस्वी हिलना शुरू हो जाता है। सिर्फ 15 मिनट चले तो एक ब्रिज, अगर अख्तरुल ईमान 6 महीने में 100 किलोमीटर चलेगा तो सीमांचल कहां जाएगा? तो जावेद के चलने में और हमारे चलने में फर्क ये कि जब हम चलते हुकूमतें हिलती हैं, डरती हैं, और जब जावेद चलता है तो किसी को पता ही नहीं होता कि ये चल रहा है या गायब उड़ रहा है। तो मेरे भाई, चलने चलने में फर्क है। जब एक मर्द मोमिन चलता है तो बातिल कांपता है, जब कमजोर चलता है तो बातिल बोलता है अपना है, इसको जेब में डाल लेंगे। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 26 अप्रैल के दिन अपना एक एक वोट सीमांचल के इंसाफ के लिए, किशनगंज की तरक्की के लिए, विकास के लिए, यहाँ के नौजवानों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। अख्तरुल ईमान को अपना नया एमपी मुंतखब करिए, और जब अख्तरुल ईमान दिल्ली पहुंचेगा, इंशाअल्लाह आप तमाम की दुआ और अल्लाह के फजलो करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में, तो जावेद भी पार्लियामेंट में बैठता था। आपने जावेद को देखा पार्लियामेंट में बैठते हुए? कम देखा होगा। मगर जब अख्तरुल ईमान, असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील के साथ बैठेगा तो आपको पैगाम आएगा कि भारत के 3 दूल्हे बैठे हुए हैं भारत की पार्लियामेंट में, हमारे साथ अख्तरुल ईमान बैठेगा। दुनिया देखेगी और हम ताकतवर इख्तिदार में कोई भी होगा उसको बताएंगे सीमांचल से इंसाफ करना पड़ेगा। यह है बात। पार्लियामेंट जाना और बैठना नहीं, पार्लियामेंट में जब जाकर बैठते हैं तो सत्ता में मोदी हो या कोई भी हो, उसको डर लगना शुरू हो जाता है। अरे ये 2 मंजलिस के एमपी हैं, मगर पार्लियामेंट के दरो दीवार को अपनी सच्चाई से हिला देते हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अब के बार 2 नहीं 3 जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जाएंगे ना 3? आप तमाम अख्तरुल ईमान को अपना एमपी बनाकर कामयाब करेंगे बहादुरगंज से इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके हौसला रज़म को बरकरार रखिए। हमारे इस भाषण के बाद आज शाम से शुरू हो जाएंगे जो हमारी सफों में जो अबू जहल, अबू लहब, मीर जाफर और मीर सादिक के जानशीन है, वो अभी से शुरू कर देंगे। ए अख्तर और असदुद्दीन ओवैसी के जज्बाती बातों में मत जाओ, बीजेपी को हराना है। मेरे भाई, 2019 में क्या यहां से जेडीयू जीती या कांग्रेस जीती? बताओ। अख्तरुल ईमान को आपने जो भी वोट दिया नहीं दिया वो आपका फैसला था, मगर अब की बार आपको हम अपील कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान को यहां से अपना एमपी बनाइए। 10 साल हो या 2019 से 2024 का रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप। ट्रिपल तलाक का कानून आया पार्लियामेंट में, क्या जावेद ने मुखालिफत की, असदुद्दीन ओवैसी ने मुखालिफत की? बताओ। CAA का काला कानून आया, कानून के बिल को असदुद्दीन ओवैसी ने फाड़ा या जावेद ने फाड़ा? बताओ हमको। UAPA का कानून आया जिसमें नौजवान सड़ रहे 5-5 साल जेल से, कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के बिल की तायीद की। किसने मुखालिफत की? असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने मुखालिफत की। मेरे भाई, ये मजलिस ने काम किया। आखिरी पार्लियामेंट का सेशन जो जनवरी में हुआ, नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 जनवरी की अहमियत क्या है? जावेद बोला या असदुद्दीन ओवैसी बोला बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। मैं चैलेंज कर रहा हूं जावेद को और ये मास्टर को
तुम अपनी जबान से सिर्फ बाबरी मस्जिद बोलो जनता के सामने किशनगंज की। तुम में हिम्मत है बोलने की? नहीं बोल सकेंगे, डरेंगे, कांपेंगे, इनकी रूह निकल जाएगी, इनको दिखेगा मलेकुल मौत सामने खड़ा है। किसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा सुनो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद? 300 बीजेपी के एमपी के सामने पूरी पार्लियामेंट में सन्नाटा हो गया। ये क्या कह रहा? मैंने कहा सच्चाई को बयान कर रहा हूं, जब तक जिंदा रहूंगा सच को बोलूंगा, जालिम को देखकर अपनी जबान पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जमीर का सौदा करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं 26 तारीख के दिन एक तारीख आपको लिखना है और अपना एक रिकॉर्ड सीमांचल और किशनगंज के तरक्की के लिए आपको पतन के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा। अब आ जाइए मास्टर पर। अब मास्टर पर आ जाइए। इनका नाम मास्टर मुजाहिद है ना? मास्टर क्यों बोलते? मास्टर क्यों बोलते हैं इनको? मगर इनका मास्टर कौन है? इनका मास्टर कौन है? इनका मास्टर कौन है? जोर से बोलो। इनका मास्टर मोदी है। जिसका मास्टर मोदी हो और मेरा और तुम्हारा मास्टर अल्लाह है, तुम किसको वोट दोगे? नहीं, अल्लाह के नाम के लिए मास्टर कह रहा हूं, वरना बोलेंगे ये मजहब को लेकर आ रहे। इनका मास्टर मोदी है। और फिर हर बीजेपी वाला कह रहा है हम मोदी के परिवार के हैं, बोलते हैं ना, हर बीजेपी वाला बोल रहा है हम मोदी के परिवार के हैं। मास्टर मोदी के परिवार का है, याद रखो। मास्टर मुजाहिद मोदी के परिवार का है और अख्तरुल ईमान किशनगंज के गरीबों के परिवार का है। मास्टर मोदी के परिवार का और अख्तरुल ईमान किशनगंज के गरीब और मजलूमों के परिवार का। जो मोदी के परिवार का है वो ट्रिपल तलाक का कानून लाएगा। जो मोदी के परिवार का है वो सीमांचल से इंसाफ नहीं करेगा। जो मोदी के परिवार का है, मोदी ने कह दिया कि सीमांचल में घुसपैठी घुसते हैं। घुसपैठी कौन है? आप तमाम घुसपैठी मोदी ने कह दिया, क्योंकि ये मोदी के परिवार का है। CAA का कानून NPR NRC से आएगा। अब ये मास्टर जाकर बोल रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। नहीं, CAA का कानून सिटीजनशिप देने का है, लेने का नहीं है। मास्टर तुम्हारे बाप को सामने लाकर बिठाओ और हमसे बहस करो, बोलो। सिटीजनशिप का कानून से NPR NRC का ताल्लुक है। CAA का कानून सिटीजनशिप के कानून से उसका ताल्लुक है। और याद रखो मास्टर, अगर NPR NRC होगा तो किशनगंज की किसी गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे तुम्हारा नाम लिखा जाएगा और कोई बीजेपी संगी जाकर कहेगा कि मास्टर के नाम पर मुझे एतराज है, तो मास्टर आपको अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लाकर दिखाना पड़ेगा। दिखाओगे तुम? नहीं दिखा पाएंगे, कोई नहीं दिखा पाएगा। क्यों मोदी NPR NRC करना चाहता है? हम तमाम को शहरियत से महरूम करना चाहता है। ये बीजेपी JDU के लोग, ये मोदी परिवार के लोग हैं। हम गरीबों के और मजलूमों के परिवार के लोग हैं। याद रखो, आसाम में NPR NRC हुआ, सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर 20 लाख लोग के नाम नहीं आए, उसमें 2 लाख मुसलमान थे। मैं नहीं कह रहा हूं, आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कह रहा है कि जो मुसलमान नहीं है उनको CAA कानून के तहत भारत की शहरियत दी जाएगी। और वो 2 लाख मुसलमान क्या करेंगे? वो फॉरेनर्स कोर्ट ट्राइब्यूनल में अपना मुकदमा लड़ेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 26 अप्रैल के दिन किशनगंज में आपको एक तारीख बनाना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।
हम अगर जीत कर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला तो 10 साल हमने बराबर फिरका परस्तियों के खिलाफ हमने वोट दिया है। हमने फिरका परस्तों का साथ नहीं दिया है, बल्कि जब नीतीश की हुकूमत बनी उस वक्त स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो अख्तरुल ईमान और हमारे तमाम एमएलए ने राजद का साथ दिया था ना अख्तर भाई, स्पीकर के इलेक्शन में, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में। मगर मैं क्यों कह रहा हूं अख्तरुल ईमान को कामयाब करो? मेरे भाई, आपकी आवाज कौन बनेगा? क्या तुम जावेद को अपनी आवाज समझोगे, मास्टर को अपनी आवाज समझोगे, या अख्तरुल ईमान को तुम अपनी आवाज समझोगे? फैसला करो, बताओ तुम्हारी आवाज कौन होगा? अख्तरुल ईमान होगा या जावेद होगा या फिर मास्टर होगा? अख्तरुल ईमान आपके दिलों में छुपे हुए जज्बात को अपनी जबान पर लाकर बातिल ताकतों के ऐवानों को हिलाकर रख देगा और कहेगा सीमांचल से इंसाफ होगा, किशनगंज से इंसाफ होगा। 5 साल में ये कुछ नहीं बोल सकते ये पार्लियामेंट में। अरे हमारा भाषण होता तो बैठकर सुनते हैं जावेद। कभी कभी दिल में ख्याल आया कि जावेद साहब कुछ तो सीख लेते हमारी इस भड़काऊ भाषण जो हम देते हैं पार्लियामेंट में। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहे हैं कि बहादुरगंज में एक तरफा वोट 26 तारीख को पतंग छाप पर बटन दबा कर दीजिए। पूरे इत्मीनान के साथ जाइए, एक नया इनकलाब सीमांचल और किशनगंज में पैदा करिए ताकि पार्लियामेंट में आपकी हकीकी आवाज जाए जो आपके मसाइल को हल कर सके। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके दुआ और वोट से अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब करेगा। तो किशनगंज के हर पार्लियामेंट के विधानसभा में एक ऑफिस अख्तरुल ईमान खोलेंगे, जहां पर एक आदमी बैठेगा, आपकी तकालीफ को नोट करेगा। अगर अख्तरुल ईमान दिल्ली में सीमांचल की लड़ाई लड़ेंगे तो मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि बहादुरगंज के इन तमाम तकालीफ और किशनगंज की तकालीफ को दूर करने के लिए, अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करने के लिए और किशनगंज के गरीब और मजलूम आवाम की हकीकी आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 26 तारीख को पतंग के निशान पर वोट दीजिए। और हम इस उम्मीद से जा रहे हैं कि दोबारा जब बहादुरगंज को आएंगे तो यहां से आपका एमपी अख्तरुल ईमान होगा इंशाअल्लाह ताला। तो 26 तारीख को आसमानों में क्या नजर आएगा? बहादुरगंज के क्या नजर आएगा बताओ? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।